हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शौकीन्स चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अ मोमेंट टू रिमेम्बर मूवी। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कोरियन फिल्म इंडस्ट्रीज की अब तक की सबसे बेस्ट लव स्टोरी है, जिसकी रेटिंग IMDb पर 8.2 है और न जाने कितने देशों ने इस मूवी को अपनी लैंग्वेज में बनाया है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम सुजैन है, वो एक रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है और उसके हाथ में 2 टिकट्स होती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है, जैसे जिसके साथ वो कहीं हमेशा के लिए जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं आता और सुजैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन एक स्टोर से कोल्ड ड्रिंक लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ा चलने के बाद उसे याद आता है कि उसने स्टोर वाले को पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। और फिर वो वापस स्टोर की तरफ आती है और तभी एक लड़का सुजैन से आके टकरा जाता है और उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो सुजैन ने ली थी। स्टोर के अंदर देखने पर पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी सुजैन उससे कोल्ड ड्रिंक छीन लेती है और उसे पीकर वहाँ से चली जाती है और वो लड़का भी शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या था। और फिर सुजैन एक बस में चढ़ जाती है और जैसे ही वो बस की टिकट खरीदने के लिए अपने बैग से अपना पर्स निकाल रही होती है तो बैग में पर्स होता ही नहीं है और वो सोचती है कि उसका पर्स कहाँ है। फिर उसे याद आता है कि उसका पर्स शायद उसी स्टोर पर कोल्ड ड्रिंक लेते समय वहीं रह गया है। और फिर वो जल्दी से उसी स्टोर पर जाती है जहाँ पर वो काउंटर वाला आदमी उसको उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक दे देता है और बताता है कि ये सब आप यहीं भूल गए थे। और फिर सुजैन को भी सब समझ में आ जाता है कि जिस लड़के की कोल्ड ड्रिंक उसने पी थी वो दरअसल उसी की थी और बाहर उस लड़के को इधर उधर देखती भी है, लेकिन अब वो लड़का वहाँ से कहीं जा चुका था। सुजैन फिर घर आ जाती है। अब अगले दिन सुजैन अपने पिता के साथ कार में उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दरअसल सुजैन की फादर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की CEO है। सुजैन अपने फादर को बोलती है कि मैं कार में ही बैठूंगी क्योंकि वहाँ बहुत डस्ट हवा में उड़ रहा होता है। फिर उसके फादर कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का वहाँ के एक सुपरवाइजर से बहस कर रहा होता है और ये वही होता है जिससे सुजैन ने कोल्ड ड्रिंक छीन कर पी थी। इस लड़के का नाम चार्ल्स है और वो यहाँ लेबर का काम करता है, लेकिन साथ ही में वो आर्किटेक्ट की स्टडी भी कर रहा होता है। और जैसे ही सुजैन के फादर वहाँ आते हैं तो सुपरवाइजर बोलने लगता है कि चार्ल्स यहाँ हमें कंक्रीट डालने से रोक रहा है और बोल रहा है कि आज यहाँ कंक्रीट मत डालो, जबकि सारा माल बिल्कुल रेडी है और अगर आज हमने कंक्रीट नहीं डाला तो वो सारा माल खराब हो जाएगा और हमें इससे बहुत नुकसान होगा। और फिर चार्ल्स बोलता है जिस जगह हम कंक्रीट डाल रहे हैं वो जगह अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है और अगर हमने कंक्रीट डाला तो वो टूट सकता है, जिससे बहुत लोगों की जान जा सकती है। और फिर सुजैन के फादर उसका नाम पूछते हैं और फिर चार्ल्स भी गुस्से में बोलता है कि मैं पहले भी 10 बार अपना नाम तुम्हें बता चुका हूँ और ये बोलकर वहाँ से सिगरेट पीने के लिए चले जाता है। और नीचे गाड़ी में सुजैन होती है और वो चार्ल्स को देख भी लेती है और पहचान भी लेती है और सुजैन के फादर कार में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आजकल की यूथ में टेम्परामेंट की कमी है और वहाँ से सुजैन को लेकर चले जाते हैं। सुजैन पेशे से एक फैशन डिजाइनर है और जहाँ वो काम करती है वहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा होता है और वो काम बहुत स्लो चल रहा होता है। और इस सब से दुखी होकर वहाँ सुजैन के साथ काम करने वाला लड़का बोलता है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। तभी सुजैन बोलती है कि शायद मैं तुम्हारी इसमें कुछ हेल्प कर सकूं। तो वो अपने फादर को कॉल करती है और उसके फादर भी बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक आदमी को वहाँ भेज दूंगा, लेकिन तुम उससे दूर रहना क्योंकि वो बहुत रूड है। सुजैन भी बोलती है ठीक है। और तभी कुछ देर बाद चार्ल्स वहाँ आ जाता है और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो सुजैन और उसके साथ काम करने वाला लड़का उसके सामने खड़े होते हैं। सुजैन उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेती है, लेकिन चार्ल्स शायद उसे वहाँ पहचान नहीं पाता। फिर सुजैन के साथ काम करने वाला लड़का चार्ल्स को एक वॉल दिखाता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है और चार्ल्स उस पर हथौड़ा मारना चालू कर देता है। वो जानता है कि कैसे काम करना है। फिर सुजैन एक सिक्का डालकर अपने लिए कोल्ड ड्रिंक निकालने लगती है और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक उस मशीन से बाहर आती है तभी चार्ल्स आके उस कोल्ड ड्रिंक को छीन लेता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है और सुजैन भी कुछ नहीं बोल पाती। इधर चार्ल्स भी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है और अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है। इधर सुजैन भी नीचे खड़ी होती है। तभी चार्ल्स देखता है कि एक चोर सुजैन का पर्स छीनकर बाइक पर भाग रहा है और वो चार्ल्स की तरफ ही आ रहा होता है। तभी चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा ओपन कर देता है जिससे वो चोर गिर जाता है और फिर चार्ल्स उस चोर से सुजैन का पर्स लेकर सुजैन को लौटा देता है और फिर सुजैन को लिफ्ट भी देता है। यहाँ सुजैन चार्ल्स को सॉरी बोलती है उस रात के लिए जब सुजैन ने उससे कोल्ड ड्रिंक पी थी, लेकिन चार्ल्स यहाँ कुछ नहीं बोल और उसको घर पर ड्रॉप कर देता है। लेकिन अब हम सुजैन के फेस की स्माइल से समझ पाते हैं कि वो चार्ल्स से बहुत इम्प्रेस हो चुकी है और उससे मिलना चाहती है। फिर अगले दिन सुजैन ऑफिस जाती है, लेकिन अब चार्ल्स वहाँ नहीं होता। दरअसल वो अपने काम को खत्म कर चुका होता है। फिर सुजैन अपने दोस्तों के साथ वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और वो जानबूझकर वहाँ से निकलती है जहाँ चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। चार्ल्स अपने कुछ काम के चक्कर में सुजैन को नहीं देख पाता
तो मजबूरन सुजैन को ही चार्ल्स के पास आना पड़ता है और सुजैन बोलती है कि मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ रुक गई। अब सुजैन के दोस्त और चार्ल्स का ग्रुप सब एक ही जगह बैठ जाते हैं और चार्ल्स और सुजैन भी एक टेबल पर ही बैठे होते हैं और बहुत देर तक वो एक दूसरे से बात भी करते हैं। तभी चार्ल्स एक ड्रिंक जो कि पूरा भरा होता है वो सुजैन को ऑफर करता है और बोलता है कि अगर तुमने इसको पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ सुजैन पूछती है कि अगर मैं इसको नहीं पी पाई तो चार्ल्स बोलता है कि फिर शायद हम कभी एक दूसरे को जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन सुजैन भी वो ड्रिंक एक सांस में पी जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर शुरू होती है इनकी लव स्टोरी। और फिर ये लोग घूमते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब चार्ल्स भी सुजैन को बहुत प्यार करने लगता है। चार्ल्स हमेशा ज्यादातर समय सुजैन के साथ ही बिताता है और सुजैन भी चार्ल्स को बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती है। सुजैन एक फैशन डिजाइनर होती है तो वो चार्ल्स के लिए एक बहुत प्यारा सूट बनाती है क्योंकि आज चार्ल्स का इंटरव्यू था। सुजैन भी चार्ल्स के साथ कंपनी तक उसको छोड़ने आती है। फिर अगले सीन में सुजैन अपने फादर के साथ एक झूले पर कॉफी का कप पकड़े हुए कुछ सोचकर हल्की हल्की स्माइल कर रही होती है। उसके फादर उसको ऐसा करते देख समझ जाते हैं कि शायद सुजैन की लाइफ में कोई है और वो सुजैन से पूछते हैं कि वो कौन है। सुजैन झटपटा जाती है और मना करती है, लेकिन उसके फादर के दोबारा पूछने पर वो बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है और वो बोलते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर सुजैन चार्ल्स को बोलती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यह चार्ल्स मना कर देता है क्योंकि सुजैन बहुत अमीर होती है और चार्ल्स बहुत गरीब होता है और उसी के डैड की कंस्ट्रक्शन साइट पर चार्ल्स काम भी करता है। और यहाँ चार्ल्स प्रैक्टिकल बातें बोलता है कि तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन हमारी शादी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन भी बहुत कोशिश करती है उसको मनाने की, लेकिन वो नहीं मानता। फिर अगले सीन में सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहीं अचानक सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन वहाँ नाटक करती है और बोलती है डैड, लेकिन सुजैन के फादर बोलते हैं कि तुम इतना शॉक्ड क्यों हो, तुम्ही ने तो हमें यहाँ इन्वाइट किया था। सुजैन ने अपनी फैमिली को पहले से ही इनवाइट कर रखा होता है क्योंकि वो बस चार्ल्स से शादी करना चाहती थी और अपने फादर को चार्ल्स से मिलाना चाहती थी। और फिर वो सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ सुजैन के फादर चार्ल्स को पहचान लेते हैं और चार्ल्स भी यहाँ बिल्कुल खामोश बैठा होता है। यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता और सिचुएशन को हैंडल करते हुए सुजैन वहाँ से उठकर वॉशरूम जाने लगती है। यहाँ सुजैन की तबीयत थोड़ा खराब होने लगती है, लेकिन इधर सुजैन के फादर चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं। चार्ल्स बोलता है कि मैं अनाथ हूँ। फिर सुजैन के फादर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास अपना घर है, तो चार्ल्स इसके लिए भी मना कर देता है। चार्ल्स समझ जाता है कि सुजैन की फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हो रहा होता है। फिर चार्ल्स वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन सुजैन की मॉम उसको सुजैन के वापस आने तक रोक लेती है। लेकिन यह सुजैन के फादर चार्ल्स से बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से अभी निकाल रहा हूँ। चार्ल्स को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वो उनको सॉरी बोलता है और बोलता है कि अब वो सुजैन से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सुजैन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसको पता नहीं चलता कि वो कब रेस्टोरेंट से बाहर आ गई और वो बाहर गिर पड़ती है और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस भीड़ को देखकर सुजैन की बहन भी उधर ही चली जाती है और वो जाकर चिल्लाने लगती है। चार्ल्स भी जल्दी से वहाँ जाता है और सुजैन को इस हालत में देखकर वो उसको उठा लेता है। सुजैन के फादर कुछ कर पाते उससे पहले चार्ल्स सुजैन को हॉस्पिटल ले आता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ, इनको रेस्ट की जरूरत है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जब सुजैन को होश आता है तो वो चार्ल्स को देखकर उसको गले लगा लेती है। ये सब सुजैन के फादर भी दूर से देख रहे होते हैं और शायद वो समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि सुजैन और चार्ल्स हमेशा चाहते थे, आज कुछ वैसा ही होता है। आज सुजैन और चार्ल्स की शादी का दिन होता है और आज ये दोनों बहुत खुश होते हैं और सुजैन बहुत खूबसूरत लग रही होती है। शादी के बाद चार्ल्स की आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उसको उसकी डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट है और चार्ल्स अपने काम में बहुत परफेक्ट होता है। वहीं घर पर दिखाया जाता है कि सुजैन कुछ चीजों को गैस पर रखा ही छोड़कर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स सुजैन को बहुत प्यार करता है और इन सब बातों को वो कभी माइंड नहीं करता। लेकिन इधर सुजैन के फादर एक आदमी को साइड पर लेके आते हैं और ये आदमी चार्ल्स से मिलना चाहता था। दरअसल वो आदमी चार्ल्स से एक जगह पर घर बनवाना चाहता था और चार्ल्स भी उस घर का मॉडल तैयार कर लेता है और उसको इस मॉडल की प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो सुजैन चार्ल्स से कुछ इंटरव्यूअर की तरह क्वेश्चन करने लगती है कि बताओ तुमको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो चार्ल्स बोलता है कि मुझे इसकी इंस्पिरेशन अपनी वाइफ और उसकी फैमिली से मिली। अब सुजैन की फैमिली भी चार्ल्स को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है और सुजैन के फादर भी चार्ल्स को अपने बेटे की तरह मानते हैं। अब चार्ल्स अपने मॉडल की प्रेजेंटेशन देता है और उसकी ये प्रेजेंटेशन सबको बहुत अच्छी लगती है और ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है और चार्ल्स ये सब सुजैन को फोन कर बताता है और सुजैन भी बहुत खुश हो जाती है। फिर सुजैन अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो। और इस बात पर सुजैन के दोस्त भी उसको छेड़ते हुए बोलते हैं कि शायद तुम्हारा पति रात को तुम्हें सोने नहीं देता, तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा, और हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ सुजैन सीरियस होती है और जब वो घर के सामने पहुंचती है तो उसको डाउट होता है कि उसका घर कौन सा है और वो डरते हुए एक घर में घुस जाती है और वहाँ उसे चार्ल्स मिलता है तो उसको शांति मिलती है कि वो सही घर में है।
दरअसल सुजैन के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है तो वो एक डॉक्टर से मिलती है। या डॉक्टर भी उससे पूछता है कि क्या तुम अभी हाल फिलहाल में बेहोश हुई थी? तो सुजैन भी बोलती है कि हाँ, जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं अक्सर बेहोश हो जाती हूँ। डॉक्टर सुजैन को बोलता है कि आप नेक्स्ट वीक फिर से आना, तो जरूरी चेकअप करने पड़ेंगे, और सुजैन वहां से चली जाती है। लेकिन चार्ल्स को वो कुछ नहीं बताती। अब चार्ल्स भी अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी होता है, लेकिन सुजैन के साथ अपने कुछ अच्छे रोमांटिक पल बिताता है। चार्ल्स बहुत खुश होता है क्योंकि सुजैन खुश थी। चार्ल्स सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलाता है और बताता है कि इन्होंने मुझे बचपन से पाला था। और वो बूढ़ा आदमी सुजैन को बता देता है कि चार्ल्स की मॉम अभी भी जिंदा है, लेकिन चार्ल्स उनसे नाराज है। फिर ये लोग घर आ जाते हैं। यहाँ सुजैन चार्ल्स से पूछती है कि तुमने अपनी मॉम के बारे में मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? और चार्ल्स यहाँ सब समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने सुजैन को सब बता दिया है। तो सुजैन को बोलता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उसने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने बचपन में बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अब मैं एक कामयाब आदमी हूँ और ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है सुजैन। लेकिन सुजैन चार्ल्स को समझाती है कि हमें लोगों को माफ करना आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिल में से नफरत कम करता है और प्यार बढ़ाता है। मेरे फादर ने भी मुझे माफ किया था जब मैं घर छोड़कर भाग रही थी, और उन्होंने हमारी शादी करवाई, और इसीलिए आज हम साथ में हैं और खुश हैं। फिर चार्ल्स को भी ये सब समझ आ जाता है और वो अपनी मॉम से मिलने जाता है, जो कि एक जेल में होती है, और उनके चेहरे पर बहुत चोट के निशान भी होते हैं। यहाँ चार्ल्स की मॉम बोलती है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं 17 साल की थी और तुम्हारे फादर मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं अकेली थी, मैं चाहती तो अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैं तुम्हें इस दुनिया में लाई, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल चार्ल्स की मॉम भी चार्ल्स से नाराज थी, क्योंकि चार्ल्स की मॉम ने चार्ल्स से मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की। लेकिन इस बार वो अपनी मॉम की हेल्प करता है और वो अपनी मॉम को जेल से बाहर निकाल लेता है, और इस बात से सुजैन भी बहुत खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर भी सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारी सिस्टर की DOB क्या है, उसकी उम्र क्या है, और जब हम सिग्नल पर रुकते हैं तो कौन सी लाइट से हमें रुकना चाहिए और कौन सी लाइट से हमें चलना चाहिए। लेकिन सुजैन इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, तो डॉक्टर भी उसके सारे चेकअप करता है और सुजैन भी वहां से ऑफिस चली जाती है, और ऑफिस में देखती है कि उसका पुराना साथी, जिसके साथ वो भागने वाली थी, वो वापस आ चुका है। दरअसल वो तब शादीशुदा था और अब सुजैन से बोल रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है। लेकिन यहाँ सुजैन उसकी बातें नहीं सुनना चाहती और बोलती है कि अब उसकी लाइफ में कोई और है जिससे वो बहुत प्यार करती है, और ये सब बोलकर वहाँ से वापस चली जाती है। और फिर घर आकर चार्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करती है और अपने और चार्ल्स के फोटो पर ग्लू लगाकर एक एल्बम बना रही होती है। और तभी वो उठकर फ्रिज का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन वो वहाँ भूल जाती है कि उसे फ्रिज से क्या चाहिए था। और जब वो पलटकर चार्ल्स को देखती है तो कहती है कि तुम कहाँ थे? चार्ल्स बोलता है मैं तो यहीं बैठा था। और फिर चार्ल्स को बोलती है कि तुमने फोटो पर ग्लू भी लगा दिया? तो चार्ल्स बोलता है ये ग्लू तुमने ही तो लगाया है। और चार्ल्स समझ जाता है कि वो डॉक्टर के पास गई थी, तो पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बोला, और सुजैन चार्ल्स को बताती है कि डॉक्टर ने उसको नेक्स्ट वीक बुलाया है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है। तो सुजैन पूछने लगती है कि ये क्या होता है। तब डॉक्टर बताता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें तुम्हारा ब्रेन सब कुछ भूलने लगेगा, तुम किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाओगी, और आने वाले टाइम में तुम अपनी फैमिली, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगे। इवन तुमको ये भी नहीं पता होगा कि किस काम को कैसे करते हैं। सुजैन यह बोलती है कि डॉक्टर मैं बस 27 साल की हूँ, मुझे ये सब कैसे हो सकता है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो डॉक्टर बोलता है कि केवल मेडिसिन के जरिए इस बीमारी की रफ्तार को धीरे करा जा सकता है, लेकिन इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। इससे सुजैन पूरी तरह टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ये सब चार्ल्स को नहीं बताती, और चार्ल्स से बोलती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, और इस बात से चार्ल्स भी बहुत खुश हो जाता है, और सुजैन जॉब छोड़ देती है और घर में ही काम करती रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगती है, और चार्ल्स अपने वर्कर्स के साथ खाना खाने बैठा होता है, तो वो टिफिन ओपन करता है तो उसमें राइस होते हैं, और जब वो अपना दूसरा टिफिन ओपन करता है तो उसमें भी राइस होते हैं, और सब हंसने लगते हैं। इधर चार्ल्स भी हैरान होता है और उसे शक होता है कि सुजैन कहीं ज्यादा बीमार तो नहीं हो रही। तो चार्ल्स डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर उसको बताता है कि सुजैन को अल्जाइमर है और वो बहुत जल्दी तुम्हें, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाएगी। और इससे चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से हाथापाई करने लगता है। और बिल्कुल यही बीमारी मेरी वाइफ को थी, और जब वो मुझे पूरी तरह से भूल गई थी तो मैं उसे एक ऐसी जगह पर ले गया था जहाँ हम पहली बार मिले थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उसने मुझसे पूछा कि हु आर यू, कि कौन हो तुम। मैं अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाया और वो पूछने लगी कि तुम रो क्यों रहे हो। अभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुजैन घर से बाहर होती है और वो सब कुछ भूल जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है और पूछता है कि मैम आपको कहाँ जाना है। लेकिन सुजैन कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं होता है। और जब पुलिस वाला उसको लेके जा रहा होता है तभी उसके सामने उसके ऑफिस का वही कलीग आ जाता है जिसके साथ सुजैन मूवी की स्टार्टिंग में भागने वाली थी।
और सुजैन उसको पहचान लेती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ, जैसे हम 2 साल पहले रहते थे। सुजैन बोलती है कि 2 साल पहले? 2 साल पहले तो हम मिले भी नहीं थे। या सुजैन चार्ल्स के साथ बिताया हर समय भूल चुकी थी। तभी सुजैन को अचानक याद आता है कि वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड चार्ल्स है और वो वहाँ से जाने लगती है। इधर चार्ल्स भी परेशान होता है और सुजैन को कॉल करता है, लेकिन सुजैन का फोन कोई और पिक करता है और बोलता है कि ये फोन उसे सड़क पर मिला है। चार्ल्स घर आ जाता है और देखता है कि सुजैन बेसबॉल खेल रही होती है और वो चार्ल्स को बोलती है कि आज मशीन से 10 की जगह 9 बॉल्स निकली हैं क्योंकि सुजैन की बीमारी बढ़ चुकी थी। सुजैन भी जानती है कि चार्ल्स को सब पता है और चार्ल्स को बोलती है कि अब मैं जल्दी ही सब कुछ भूल जाऊंगी। अब तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो। चार्ल्स बोलता है कि हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। और यहाँ दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये दोनों जानते थे कि अब उनकी खुशियां जाने वाली हैं, पर ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और चार्ल्स भी हार नहीं मानेगा। अब चार्ल्स हर जगह घर में नोट्स बनाकर चिपका देता है ताकि सुजैन को सब कुछ याद रहे। और फिर चार्ल्स ऑफिस के लिए जाता है और सुजैन उसको बोलती है कि प्लीज आज जल्दी घर आ जाना, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और मैंने अपनी फैमिली को भी इन्वाइट किया है। लेकिन चार्ल्स के आने से पहले वही कलीग आ जाता है जिससे सुजैन का पहले अफेयर था और सुजैन भी उसको चार्ल्स समझ लेती है और वो बोलता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन सुजैन उसको चार्ल्स समझ रही होती है और वो सुजैन के गालों पर हाथ रखकर कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है और सुजैन भी चार्ल्स को नहीं पहचान पाती और डर कर उस आदमी के पीछे जाके छुप जाती है। फिर चार्ल्स उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है और अपने घर से बाहर निकाल देता है। और जब चार्ल्स ये सब करता है तो सुजैन को लगता है कि उसके हस्बैंड को कोई मार रहा है और वो इन सब के स्ट्रेस से बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ सुजैन की फैमिली आ जाती है। फिर सुजैन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और यहाँ चार्ल्स सुजैन की फैमिली को अल्जाइमर बीमारी के बारे में बता देता है। सुजैन के फादर चार्ल्स को बोलते हैं कि अब तुम्हें सुजैन को हम पर छोड़ देना चाहिए, तुम उसका ख्याल अकेले नहीं रख पाओगे। लेकिन चार्ल्स बोलता है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और तभी वहाँ सुजैन आ जाती है और सबको एक जगह देख ही रही होती है और वहीं खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है। दरअसल अब सुजैन का अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं होता है। तभी तुरंत चार्ल्स उठकर उसे कमरे में ले जाता है और अपनी शर्ट से उसके पैर साफ करता है। फिर अगले सीन में चार्ल्स सुजैन को घर ले आता है और उसको वही मॉडल दिखाता है जिसका सपना वो दोनों हमेशा देखते थे। फिर वो एक लेटर लिखती है कि चार्ल्स, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही मेरे माइंड पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहती। तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर देना। और ऐसा कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। जब चार्ल्स घर आता है तो वो उस लेटर को पढ़कर बहुत रोता है और पूरी तरह टूट जाता है। और साथ ही सुजैन के फादर एक डाइवोर्स पेपर भी चार्ल्स को दिखाते हैं जिस पर सुजैन साइन करके अपने फादर को दे गई थी। चार्ल्स वो पेपर फाड़ देता है और बोलता है कि सुजैन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है और चार्ल्स सुजैन को ढूंढने लग जाता है। वो कहीं नहीं मिलती, वो बस कैसे भी सुजैन को पाना चाहता था। वो पुलिस स्टेशन में भी सुजैन की एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देता है। फिर एक दिन चार्ल्स को अपने घर के लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं और इन सब लेटर्स में एक लेटर सुजैन का भी होता है जिसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई और इसीलिए मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ और तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। और उस लेटर में सुजैन ने अपने आसपास के पहाड़ों के बारे में भी लिखा होता है। चार्ल्स भी उस जगह के हिसाब से सुजैन को ढूंढने लग जाता है। वो उसको बहुत ढूंढता है। फिर फाइनली उसको एक हॉस्पिटल में सुजैन मिल जाती है और जब बालकोनी में से चार्ल्स सुजैन को देखता है तो सुजैन भी चार्ल्स को देख लेती है। इसके बाद चार्ल्स, नर्स और सुजैन उस हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। या चार्ल्स जानबूझकर वही परफ्यूम लगाकर आता है जो सुजैन के साथ होने पर लगाता था ताकि उसको कुछ याद आ जाए। और सुजैन बोलती है कि ये खुशबू मेरे अंकल में से आती थी और शायद किसी और में से भी, लेकिन वो चार्ल्स को याद नहीं कर पाती। इससे चार्ल्स को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, पर वो उसको छुपाने के लिए अपना चश्मा भी पहन लेता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है ताकि सुजैन को पता ना चले। चार्ल्स नर्स से पूछता है कि क्या मैं सुजैन को घुमा सकता हूँ और नर्स भी उसको परमिशन दे देती है। चार्ल्स नर्स को बोलता है कि आप उसको एक जगह ले आना जब मैं आपसे बोलूं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नर्स सुजैन को लेकर उस स्टोर के बाहर आ जाती है जहाँ सुजैन और चार्ल्स पहली बार मिले थे। और जैसे ही सुजैन स्टोर के गेट पर पहुंचती है, चार्ल्स कोल्ड ड्रिंक लेके उस स्टोर के गेट पर आ जाता है। और जब सुजैन स्टोर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली होती है और वो चार्ल्स के पास आती है और बोलती है कि क्या ये सब स्वर्ग है। दरअसल उसको कुछ समय के लिए सब कुछ याद आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर की वाइफ को याद आ गया होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स सुजैन को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाता है और उससे पहली बार आई लव यू बोलता है। चार्ल्स सुजैन को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी उससे आई लव यू नहीं कहा था और सुजैन भी उसके गले लग जाती है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि अब चार्ल्स सुजैन को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। और ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।